जो है बस्ती वासियों से क्या कुछ अपील करें? बस्ती वासियों से ये अपील कर रहा हूँ कि जीडी गोयनका उनके मांग के अनुरूप खोला गया है और ये विद्यालय शिक्षा के लिए तो है ही है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी ये कार्य करेगा। और अत्यधिक लैब से ये लैस है, जो लैब कॉलेजों में होना चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ लैब दिया है। वो साइंस लैब हो, कंप्यूटर लैब हो, हर बात का ध्यान रखा गया। डिजिटल जमाने में इस प्रकार की शिक्षा की गारंटी देंगे, उच्च शिक्षा उच्च गुणवत्ता की गारंटी देंगे। विद्यालय का जो निर्माण किया गया है, जिसको चलाया जा रहा है, वो वैज्ञानिक और तकनीकी युग में इस प्रकार के विद्यालय की आवश्यकता लंबे समय से बस्ती में थी, जिसको हम लोगों ने पूरा किया है। और अपेक्षा और आकांक्षा रही है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा संस्थान हो जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे। आज यह सपना साकार हो रहा है, जिससे बस्ती मंडल के लोगों को अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हमारे बच्चों और अभिभावकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह विद्यालय न केवल शिक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिले में ये भी देखा जा रहा है कि कई विद्यालय जो है अपने आप को नंबर 1 ही बताते हैं, क्या कुछ अलग जो है? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में जीडी गोयनका का एक नाम है। कहने के लिए तो छोटे छोटे विद्यालय है, वो भी अपने को नंबर 1 कहेंगे, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जाती। सर, आज के युग में शिक्षा बहुत ही महंगी होती जा रही है, इस कारण बहुत से ऐसे परिवार हैं जो शिक्षा का अभाव रहता है। नहीं, हम लोगों ने तो ये भी रखा है कि हम लोग तमाम बच्चों का फ्री एडमिशन किए हैं, जिनसे एडमिशन चार्ज भी नहीं लिया है। एक मानक था, उस मानक के अंतर्गत जो बच्चे आए उनको फ्री एडमिट किया गया है। क्या स्ट्रेंथ है बच्चों की यहाँ? अब अभी तो क्या कुछ परिचय है और विद्यालय को लेकर क्या कुछ है? मैं सुयश जायसवाल हूँ, डायरेक्टर हूँ स्कूल का। और विद्यालय में हमने बच्चों के लिए हर जो फैसिलिटी आपको सिटीज़ में मिलती है, बड़ी सिटीज़ में, चाहे दिल्ली में या मेट्रो सिटीज़ में, जो यहाँ के बच्चे जा कर के पढ़ते थे बाहर रह कर के, हमने पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी स्कूल में दी जाए। हायर एजुकेशन की बेस्ट फैसिलिटीज़ दी जाए, जिससे बच्चे यहाँ पे पढ़ें और यहाँ के बच्चों का, बस्ती के बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। मैम, आज विद्यालय का ओपनिंग हुआ है, क्या कुछ जो है सुविधा बच्चों को देने वाले हैं विद्यालय के परिवार, और क्या कुछ कहना है? जीडी गोयनका, जैसे आप जानते हैं कि ये नाम किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा नाम है। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि जीडी गोयनका बस्ती में आया है। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को वो एजुकेशन दे सकें जो शायद एक बड़े शहरों में उपलब्ध है, और जैसे छोटे शहर होते हैं वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो जीडी गोयनका आया है वो सिर्फ एजुकेशन के ही पर्पज से नहीं आया है, बल्कि एक पूरे डेवलपमेंट के पर्पज से, जो कि बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता है, उनको वो सुविधाएं देने की बात करता है जो हम सोच नहीं सकते। यानी कि जब हम बात करते हैं विद्यालयों की, तो हम सिर्फ पुस्तकों की बात करते हैं, सिर्फ किताबें और ज्ञान, लेकिन उसके अलावा भी, उसके आगे भी एक दुनिया है जिसमें इन बच्चों को आगे निकल के जाना है, और हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं। यानी कि ये NEP के हिसाब से, जो कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो कहता है कि सिर्फ रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है और एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। और हमारे जो टीचर्स हैं वो खास तौर पे दिल्ली के जो जीडी गोयनका ग्रुप है, जो हेड ऑफिस है, वहाँ से रिक्रूट हुए हैं, वहाँ से इंटरव्यू फेस करके आए हैं, और सबका अपॉइंटमेंट वहाँ से हुआ है। यानी कि जो भी यहाँ आ रहा है वो एक लेवल पार करके आ रहा है, और उसी तरीके की वो एजुकेशन हमारे बच्चों को भी देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्डिंग को बहुत ही सुविधाओं के साथ बनाया गया है। एयर कंडीशन क्लासरूम्स है, कंफर्टेबल फर्नीचर है, उसके अलावा इंटरैक्टिव बोर्ड्स है। यानी कि बच्चा जो किताबों में देखता था, वो पढ़ता था, वो आज वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, महसूस भी कर सकता है। एक्टिविटी रूम्स है, एरोबे रोबोटिक लैब है,
जहाँ बच्चा क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक उसका उपयोग करेगा। एडमिशन हमारे शुरू है और 30 जून तक हमारे एडमिशन चलेंगे। आशीष है, मैं को-फाउंडर हूँ एरोबे कंपनी का। बस्ती के अंदर पहली बार एक इतने बड़े पैमाने पे स्किल कंपोजिट लैब लगी है, जो कि CBSE की तरफ से अब एक कंपल्सरी चीज़ हो चुकी है। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक के स्टूडेंट यहाँ पर सारे स्किल रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और फिजिक्स, EVS, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो इस लैब में कराए जाएंगे। और ये लैब के अंदर जो स्किल मॉड्यूल इंटीग्रेट किए गए हैं कक्षा 6 से, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, कोडिंग, डेटा साइंस, एम्ब्रॉयडरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, रॉकेट, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट एंड सैटेलाइट, राइट। तो हर बच्चे को यहाँ पर एक किट दिया जाएगा। वो किट से बच्चा अपना प्रोडक्ट बनाएगा। जब प्रोडक्ट बच्चा घर बना लेगा इस लैब में, तो वो अपने घर भी ले जा सकता है। तो हमने इसमें 2 तरह की चीज़ें रखी कि बच्चे खुद जो बनाए वो घर पे लेके जाएं, और जो ग्रुप में बच्चे चीज़ें बनाएंगे यहाँ पर, जैसे कि रोबोटिक कार, इलेक्ट्रॉनिक क्रेन, हाइड्रोलिक क्रेन, होम ऑटोमेशन, वो सारे प्रोजेक्ट को अपने PTM के अंदर और एग्जीबिशन के अंदर करेंगे। और नेशनल लेवल के कंपटीशन रोबोटिक्स के और AI के और डिज़ाइनिंग के यहाँ पर कराए जाएंगे। उसमें पार्टिसिपेशन कराया जाएगा। जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे बस्ती से, उनको नेशनल लेवल पे चैंपियनशिप में एक्सप्लोरेशन मिलेगा। और साथ ही में हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ISRO, DRDO, इन सब जगह भी बच्चों को मौका मिले इंटर्नशिप करने की। क्या परिचय होगा सर आपका? आशीष कुमावत, मैं फाउंडर हूँ एरोबे कंपनी।